अगर सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके ब्रेन में है, आपके टीम को पता ही नहीं है, अगर आपके सामने उस हर एक काम का रिपोर्ट ही नहीं है, तो आप डिसीजन किस बेसिस पे ले पाओगे। आई रियलाइज, आई एक्सपीरियंस एंड मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफें होती है एंड उन्हें ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। मैंने इस चीज़ को समझने में कम से कम 3 से 4 साल लगा दिए, बट मैं नहीं चाहती कि और भी कोई इसमें 3 से 4 साल लगाए। बीइंग अ बिजनेस ओनर, आप भी यही सोचते हो कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, ये सारे जो फिगर्स है, ये सारे जो अमाउंट्स है, ये आपके ब्रेन में है, लेकिन आपके पास में उसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड नहीं है, उसका कुछ आपके सामने एक ऐसा प्रिंट आउट नहीं है जहां आपको डेली डेली समझ में आए कि मेरे बिजनेस में कितना इनफ्लो है एंड कितना आउटफ्लो है, कितना कैश में इनकम आ रहा है, कितना बैंक में आ रहा है, क्या सेल्स हो रहा है, क्या परचेस हो रहा है। ये सारी चीजें आपके सिर्फ ब्रेन में है, आपके पास में ऑन पेपर कुछ नहीं है। दैट मीन्स आप भी स्ट्रगल कर रहे हो आपके बिजनेस का एक अच्छा MIS रिपोर्ट के लिए, कि आपको, आप चाहते तो हो कि आपको रोज पता चले कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना बोलते हैं ना, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितने इनकम्स है, कितने एक्सपेंसेस है, लेकिन वो आपके पास आ नहीं रहा है, वो रिपोर्ट्स आपको मिल नहीं रही है। वो क्यों पता है? क्योंकि MIS होता क्या है ये आपको ही नहीं पता, तो आपके अकाउंटेंट को कैसे पता होगा। तो मुझे ऐसे लगता है बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपके पास में डेली MIS होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी टीम मुझे डेली एक MIS रिपोर्ट देती है, जैसे कि ये जो है ये है 19 जैन का, तो ये एक छोटा सा प्रिंट आउट्स लेके वो देते हैं। इसका हमारे पास में एक एक्सेल में भी होता है जहाँ पे हम ये बनाते हैं। ये सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नहीं है, तो ये पूरे हमारे सेल्स, परचेस, अकाउंट्स, कंप्लायंसेस और भी जो भी डिपार्टमेंट्स है हमारे यहाँ पे, उस सारे डिपार्टमेंट का ये MIS है, जिससे मैं एवरी डे देखती हूँ कि अच्छा कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है। उससे मुझे समझ में आता है कि मुझे कौन से स्टेप्स को इम्प्रूव करना है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से बिजनेस में कहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। तो ये MIS रिपोर्ट हर एक बिजनेस ओनर को मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक हमारी गूगल ड्राइव है उसका एक्सेस दे दूंगी, जो कि सबके लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, उससे आप कॉपी करके आपके पास में ले सकते हो एंड उससे आपके डेली बिजनेस में यूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आप बहुत बड़ा आपको MIS बनाने की डे वन से ज़रूरत नहीं है, वरना वो आप ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता है कि आपको सिर्फ जो स्टार्टिंग है ना वो इस चीज़ से करनी है कि डेली क्या कैश में इनकम है, बैंक में इनकम है एंड डेली क्या पेमेंट्स है। तो डेली इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो MIS होता है उससे पहले मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस चीज़ को रेगुलर मेंटेन कर रहे हो एंड आप अब इसमें कंफर्टेबल हो गए हो, देन उसमें आपको बाकी के एलिमेंट्स को ऐड करना है। जैसे कि जो फर्स्ट MIS होता है, इसे हम जो MIS बनता है वो फर्स्ट फोकस होता है कि आपका जो अकाउंट्स है उसके ऊपर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ऊपर, कि फर्स्ट आप आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे फोकस कीजिए, उसका एक MIS का डैशबोर्ड बनाइए। बिकॉज जब आपको पता चलेगा क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, कितना आना बाकी है, कितना देना बाकी है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या मुझे रिसीवेबल्स है, ये जब आपको सारा पता चलता है एक हेड वाइज, हर एक बोलते हैं ना, हर एक एक्सपेंसेस वाइज आपको पता चलता है कि ट्रैवलिंग में आपका कितना जा रहा है, परचेज कितना हो रहा है, और भी चीज़ों में कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, प्रोफेशनल फीस कितनी जा रही है, सैलरी कितनी जा रही है, उसके सामने आपको उतना इनफ्लो आ रहा है, उतने आपके सेल्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको एक अकाउंट्स के MIS से पता चलती है। जब आपको ये अकाउंट्स के MIS में सारी चीज़ें पता चलेगी, तब देन ओनली आप आपका उस डिसीजंस को ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे 100 रुपये का एक्सपेंस है, लेकिन जो मेरा इनकम है वो 80 रुपीज़ है, दैट मीन्स 20 रुपये का मुझे अभी भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है, तो मुझे सेल्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आप डिसीजन कर सकते हो कि हाँ मुझे सेल्स को बढ़ाना है। या फिर उसमें से 4 एक्सपेंसेस को देख के आपको ऐसे लग सकता है कि ये 4 एक्सपेंसेस की करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, या
या फिर पूरा ही हटा सकते हैं। तो MIS रिपोर्ट का जो बेनिफिट होता है ये यही होता है कि आपको डे 1 से पूरा समझ में आता है, डे वाइज समझ में आता है कि आपका इनकम क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है, आपको कितना रिसीवेबल है, कितना पेएबल है। एक बार आपका अकाउंट्स का अगर सेट हो जाएगा देन आप मूव कर सकते हो कि आपको अब सेल्स का MIS कैसे चाहिए, आपको परचेज डिपार्टमेंट का MIS कैसे चाहिए। आपको इसके बेसिस पे ही MIS से ही आपको समझ में आता है कि हर एक एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है, वो पूरा के पूरा यूटिलाइज्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए हर एक बिजनेस में MIS रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप देखिए कि जो कैश जो फंड्स होते हैं वो हमारे बिजनेस का आप मान लीजिए ब्लड है। जैसे हमारा शरीर है, हमें ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हर एक बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि काम करता है उस बिजनेस को रन करने में एक ब्लड की तरह। वैसे ही सेल्स भी ऑक्सीजन है, बिना सेल्स के आपके बिजनेस में इनकम आएगा कैसे। तो सेल्स पे भी उतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आप डिसीजन कब ले पाओगे, अगर सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके ब्रेन में है, आपके टीम को पता ही नहीं है, अगर आपके सामने उस हर एक काम का रिपोर्ट ही नहीं है, तो आप डिसीजन किस बेसिस पे ले पाओगे। फिर आपका यही है कि आप ट्राई कर रहे हो एंड फिर उससे समझ में आ रहा है ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, फिर दूसरा कर रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक काम का आपके आगे रिपोर्ट होना चाहिए, ऑन पेपर होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, जो कि आप रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हो आपके टीम के साथ में, फिर चाहे वो अकाउंट्स का हो सेल्स का हो। ये दो जो रिपोर्ट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी है एंड इस दोनों डिपार्टमेंट का MIS बनना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम जो MIS रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका एक गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे जिससे कि आप भी यूज़ कर सकते हो। अभी जो हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं वो सिर्फ है अकाउंट्स के लिए। अगर आपको चाहते हो कि आपको सेल्स के भी MIS का फॉर्मेट चाहिए देन आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका भी MIS का एक डैशबोर्ड एक रिपोर्ट बना के देंगे जो कि आप मेंटेन कर सकते हो आपकी टीम में। अब आप सोचोगे कि MIS हमें ही मेंटेन करना है, तो ऐसे नहीं होता है। MIS में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस डिपार्टमेंट के जो टीम मेंबर्स होंगे उन्हें फिलअप करनी होती है। तो आपको आपके बिजनेस में वो एक सिस्टम एंड प्रोसेस को सेट करना ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ MIS क्या है एंड MIS क्यों ज़रूरी है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर आप भी इसी स्ट्रगल में थे कि MIS कैसे होना चाहिए, तो आपकी ये जो क्वेरी है ये सॉल्व मैं कर पाई होगी। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ये मैं मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड आज की डेट में मैं 4 बिजनेसेस को हैंडल कर रही हूँ एंड 40+ की टीम भी है जिसे मैं हैंडल कर रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाती है, जब मेरे पास में एक MIS रिपोर्ट आता है, उसी के बेसिस पे हम डिसीजंस ले पाते हैं। और भी ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए एंड इस वीडियो को आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स एंड जो भी आपके बिजनेस फ्रेंड्स है, बिजनेस जो भी बिजनेस ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि MIS क्यों करना चाहिए एंड MIS रिपोर्ट को कैसे बनाना चाहिए। एंड स्पेशली उनके साथ तो शेयर कीजिए जो कि न्यू स्टार्टअप्स है, जो यंग्स है एंड उन्होंने कम एज में अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। बिकॉज आई रियलाइज, आई एक्सपीरियंस एंड मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफें होती है एंड उन्हें ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। मैंने इस चीज़ को समझने में कम से कम 3 से 4 साल लगा दिए, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि और भी कोई इसमें 3 से 4 साल लगाए। उन्हें मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहती हूँ, तो आप आपके कॉन्टेक्ट्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।